गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने घरने को सबका हो गोबीर, तुम्हें वीर सब घरन के धन्य धन्य रघुवीर। बहु बीती थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही किनिस दिन आयु खेत। चलो सखी तहाँ जाइए कि जहाँ बसे ब्रिजराज, गोरस बेचे हरि मिले अजेक पंथ द्वेकाज रामा, एक पंथ द्वेकाज। चार वेद शव शास्त्र में बात मिलते हैं दो, और दो बात के भूल मत। जो चाहते कल्याण, दुख देने से दुख होते, और सुख देने सुख होई रामा, सुख देने सुख होई। माता पिता धन धाम सब इस लोक में रह जाएगा, परलोक को एक धर्म है बस साथ सबके जाएगा, बस साथ सबके जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा
कृष्ण हरि हरि Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बड़े ब्रह्म से बोलो आनंदवंद श्री कृष्णचंद्र भगवान, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। हर हर महादेव। सर्वप्रथम करुणालय वर्णालय देवादिदेव भगवान भोलेनाथ की पावनमय पवित्र चरणों में अपने शीश को झुकाते हुए आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान, जिस भगवान अणु अणु परमाणु परमाणु में बसने वाला है, जिस भगवान 16 कलाह पूर्ण है, उस आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने शीश को झुकाते हुए वंदना करते हुए संपूर्ण देवी देवताओं के चरणों में शीश को झुकाते हुए उपस्थित पंडित जी, उपस्थित रामायण मंडली और सभी भक्तों, सभी को राम राम सीताराम और मंदिर में सभी को स्वागत है इस पुरुषोत्तम मास में। आज जो है तो विशेष रूप से वर्णन किया गया है कि आज मासिक शिवरात्रि, त्रयोदशी तिथि, कल चतुर्दशी तिथि और विशेष रूप से अमावस के साथ साथ इस मास जो है आने वाले बुधवार के रात्रि लगभग 10 बजे तक यह अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास, और इस मास को अनेकों प्रकार से अनेकों नामों इस पावनमय पवित्रमय शुभ मास को दिया गया है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। इस पुरुषोत्तम मास या इस मल मास, अधिक मास जो है तो ये हमारा वैदिक कैलेंडर माने हमारा पत्रह अनुसार यह मास जो है तो यह जाकर के 3 साल पर जो है तो ये आती है, लगभग 3 साल पर। और जब यह मास आते हैं तो इसको माने मल का अर्थ है जो अचा कुचा बचा हुआ है ना, माने जो रस्तांत तो होता है। तो इस मास में विशेष रूप से जो है तो वर्णन है कि हमारा पत्रह अनुसार न, हमारा ज्योतिष अनुसार 12 मासों है ना, 12 मास है। और हर एक मास जो है किसी न किसी देवी देवताओं के लिए है ना? जैसे कार्तिक का महीना विशेष रूप से विष्णु भक्तों वैष्णवगण के लिए बहुत महान मास होता है, शिव भक्तों के लिए ना श्रावण का महीना महान होता है। और ऐसे हर एक मास जो है तो अपने अपने देवी देवताओं के नाम रखा गया है। मगर यह अधिक मास, यह पुरुषोत्तम मास, मलिन मास जो है तो ये जा कर के इसको किसी देवी देवताओं इसको स्वीकार करने वाला नहीं था, क्योंकि कोई तो नहीं है जो अचा कुचा बचा न लेना चाहते हैं। पुरुषोत्तम मास जो है माने पुरुषोत्तम मास होने से पहले उनकी नाम ही था अधिक मास या मलमास। तो मलमास अति दुखित हुआ और मलमास अति दुख में आकर के और यह बात विचार करने लगा कि किसी
ही देवी देवता हमें लेना नहीं चाहते हैं, हमें स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। तो यह अधिक मास अपने क्लाख्तलाइस को लेकर के और जाते हैं भगवान विष्णु के पास। और जिस समय विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं, विष्णु भगवान से अपनी दर्द भरी कहानी को पेश करने लगते हैं, अपनी कहानी को कहने लगते हैं और दुख में आया। तो विष्णु भगवान ने कहा कि चलो हम आपको लेकर के चलते हैं कृष्ण भगवान के पास। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। तो कृष्ण भगवान के पास जब गया तो कृष्ण भगवान ने कहा कि हम आपको स्वीकार करते हैं और यह मास जो है आज के बाद जो है तो यह मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। पुरुषोत्तम मास इसको कहा जाएगा। और पुरुषोत्तम जो है तो उसको कहा जाता है जो सबसे बड़ा है। और इस कलयुग में विशेष रूप से हम मानते हैं कि कृष्ण भगवान जो है तो सबसे बड़ा है। देखो कल्प भेद, मनवंतर भेद इत्यादि इत्यादि से न हर एक चीज इतिहास में हमारा धर्म में होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी 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 नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो श्री कृष्ण भगवान, उसको हम सभी पुरुषोत्तम कहते हैं। और इसके प्रमाण आपको श्रीमद् भागवत गीता में मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता जो है तो इसमें वर्णन है कि 18 अध्याय है। आख्तीन होस्ट को हमारा गीता जी में है। और गीता का 15वां अध्याय जो है, गीता का 15वां अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। आपके पास गीता नथ होगा तो उसमें ढूंढ लेना। 15वां अध्याय चाहे जो भी गीता होगा, चाहे जिस छपखाना के होगा, मगर 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। और उस पुरुषोत्तम योग जो है ना, माने जो सबसे बड़ा भक्ति है, सबसे बड़ा योग जो है, तो वह है भगवान की प्रति जो हम और आप
कर सकते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो पुरुषोत्तम जी के बारे में एक गीता में आपको इसके साफ ही साफ प्रमाण आपको मिलेगा। और पुरुषोत्तम जो है ना, पुरुषोत्तम मास जो अनेकों मासों की अचा बचा कुचा हुआ है उनसे बनाया गया, जैसे मैंने आपसे कहा। क्योंकि हमारी यहाँ जितना मास होता है, जितना मांद होता है, वो कभी एनंदर्तक दाह की कभी नहीं होता है ना। और वर्णन है कि साल में 3 साल पर एक बार या 2,5 यार पर एक बार ये मास हमारे यहाँ आती है। और जबकि यह मास आती है तो इसके बारे में अनेकों पुराणों में इसके बारे में चर्चा किया गया, एक गीता के बाद। दूसरा जो है तो इसके विषय में श्रीमद् देवी भागवत पुराण में, जो माँ परम्बा के प्रति जो होती है, जिसमें देवी माँ की अनेक प्रकार की चर्चाओं किया गया है। फिर आती है कथा भागवत महापुराण में, जो 18 पुराणों में से 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है। कुछ कथा आती है विशेष रूप से पद्म पुराण, और यह पद्म पुराण जो है तो यह विष्णु भगवान के प्रति है। और इसके बारे में भी गरुड़ पुराण में कुछ चर्चा आई है, गरुड़ पुराण में। और गरुड़ पुराण के प्रेत कांड में वहां पर जहां पर 13 है, वहां पर इसके बारे में आई है। और गरुड़ पुराण के 14वां अध्याय का 4th और 5th verse जो होगा, अगर आपके पास गरुड़ पुराण है, और गरुड़ पुराण ऐसी चीज नहीं है लोग आपको डरवाते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, ऐसे बात नहीं है। पढ़ने से कुछ नहीं होता है। पढ़ने से क्या होगा? आपको ज्ञान की प्राप्ति होगा। और अगर किसी बारे में आपको ज्ञान है तो आप उसके बारे में कह सकेंगे। देखो, गरुड़ पुराण हर एक के घर में होना है, और हर एक को गरुड़ पुराण को पढ़ना चाहिए। किस लिए? क्योंकि गरुड़ पुराण में करवा सच बात लिखा हुआ है। और गरुड़ पुराण के बाद अगर हमारा मन में हो गया, अगर हृदय में बैठ गया, तो समझ लेना कि उसी समय से हम मुक्ति की अधिकारी बन सकता है। मगर अगर हम मुक्ति नहीं चाहते तो वो सब गरुड़ पुराण को न पढ़ो न सुनो, फिर कल्याण हमारा नहीं होगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और ऐसे अनेक धर्म सिंधु भी है, अनेकों शास्त्र वो है, और अनेकों लोगों इस पर चर्चा किया है, अनेकों विद्वानों इस पर चर्चा किया है, इस पुरुषोत्तम मास के विषय में। आइए आगे हम आज की कथा जो है तो हम वर्णन करेंगे कि पुरुषोत्तम मास में ज़्यादा लोग को तो पता है, मगर जितना बार हम इसको दोहराएंगे, क्योंकि दोहराने से क्या हुआ कि सनातन धर्म भी इस पर, हम सभी के कहने पर, हम सभी के बोलने पर सनातन धर्म से रिनाम क्या किया, उसको पूरा इंटरव्यू देना पड़ा। क्योंकि इस बात को लोग छुपाना चाहते हैं, इसको लोग छुपाना चाहते हैं। इसलिए हम सभी को और हर एक को अधिकार है वेद को पढ़ने के लिए। और वेद न केवल ब्राह्मणों के लिए है, नहीं, सभी लोग के लिए यह वेद है, यह पुराण है, यह शास्त्र है, और सभी को अधिकार है उसको पढ़ने के लिए और उसके रास्ता पर चलने के लिए। तो इस अधिक मास माने इस पुरुषोत्तम मास में हम क्या करें और क्या न करें।
वर्णन है कि इस अधिक मास में क्या लोग को नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग से अगर कहा जाएगी तो लोग मानने वाला नहीं है, मगर इसके प्रमाण के साथ साथ इस समय जो है तो वर्णन है कि हम सभी को वर्णन है कि उपनयन संस्कार न माने काम्य रीति और उसको समझ लेना शुभ कामनाओं, शुभ कर्मों जो है, शुभ संस्कारों जो है ना, हमारे यहाँ 16 संस्कार है और उन 16 संस्कारों में से कुछ जो है तो उसको शुभ माना जाता है और कुछ संस्कारों उसको अशुभ माना जाता है। सर्वप्रथम वर्णन है कि काम्य रीति को नहीं करना है, यज्ञोपवीत संस्कार। वर्णन है कि मुंडन संस्कार नहीं हो सकता है, जबकि इसको भी सुनना ना, इसको सुनना, जबकि विशेष रूप से एक बच्चा, और यहां वर्णन है कि एक पुत्र माने लुंदा जो है, और विशेष करके एक बात हमें इस पर जोड़ना है, हमारे यहाँ मुंडन संस्कार जो हम अपने कुल रीति द्वारा कर रहे हैं, लोक रीति द्वारा कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। लोग कराते हैं तो हम सभी को मजबूर होकर के करना है, हमारा काम तो है केवल कहना, और जो आप करेंगे उससे वो। वर्णन है कि मुंडन संस्कार की अधिकार लड़का कब होता है, जबकि 1 साल होता है, 3 साल और 5 साल, और उनसे पहले शुभ नहीं माना जाता है। मगर हम क्या कहते हैं, 19वां पुराण झंझट पुराण के बात लेकर के चलने लगते हैं, पड़ोसी के घरे में ऐसे हुआ था, उसके घर पर ऐसे हुआ था, तो लोग हम उसको लुग रीति मना लिया, कुल रीति मना लिया। जो धर्म कहते हैं, जो वेद कहते हैं, उसको हम स्वीकार करना नहीं चाहते। कहेंगे कि हाँ बेटी के लंबा बार हो जाएगा, बेटी के पहले 1 साल पर मुंडन कराएंगे तो कैसे होगा ना। हमें क्या बाल से लेना देना है, या एक संस्कार को ठीक से करना है। अच्छा, बीच में जब मूल शांति इत्यादि आ गया ना, तो 27वां पूजा इत्यादि मूल शांति पूजा तो उसको करना है ना, उससे दूर है। तो वर्णन है कि अगर एक बच्चा का आयु 3 साल के है या 5 साल के है, जो 3 और 5 ईयर, तो उन समय वर्जित है मुंडन संस्कार को करने के लिए। मगर हमारे यहाँ तो क्या 1 साल से पहले ना, या 13 महीना से पहले हम सभी उसके संस्कार को पूर्ण कर देते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फिर से वर्णन है कि विवाह संस्कार, और इन बीते हुए दिनों में कितना लोग हमारे पास आए, कहने लगा हाँ देखो ये पंडित ये वो पंडित क्रिया करा रहे हैं। ठीक, जजमान तो कहेगा हाँ हम तो पंडित से तय कर लिया था। ठीक, देखो पंडित तो सब कोई हो सकता है। पंडित उसको कहा जाता है जो किसी चीज में, किसी के बारे में उसको ज्ञान है। मान लिया जाए आप लोग नाव के काम कर रहे हैं या फोटोग्राफ के काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप लोग के तो ज्ञान है ना। पंडित एक ज्ञानी को कहा जाता है ना। अब गाना बजाना में आप लोग गाते हैं तो आप लोग उसमें पंडित या पंडिता हो। तो अगर आपके घर पर ना विशेष रूप से किसी भी कार्य है, तो आगे एक अच्छा ज्योतिषी द्वारा ना, क्योंकि ज्योतिष विद्या एक अलग सा विद्या है, एक अच्छा ज्योतिष द्वारा आप अपना क्रियाओं को जो भी करना है आपको दिखवाना है। क्योंकि आप क्या कहेंगे, हाँ हम पंडित लगे दातुन रखा दिया, जो होगा पंडित के कर्म है। नहीं,
पंडित के कर्म भी है। अगर उसको मालूम है और मालूम होते ही वो करा दिया तो उसको पाप लगेगा। अगर उसको ज्योतिष के कोई विद्या ही मालूम नहीं होगा और भी करा लिया, अनजान है, तो उस पाप के भागी नहीं होगा। मगर आज के बाद तो आपको तो ज्ञान है, और आजकल गूगल गुरु पर आपको बहुत सारे चीज मिल जाते हैं ना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो जो भी कार्य हो, आगे आप ठीक से पता लगा ले कि आपके घर के पुरोहित को ज्योतिष के पूरा ज्ञान है या नहीं है। क्योंकि पहले होता था ऐसे ना कि एक पंडित कहा लड़का के मूल है, दूसरा पंडित कहा लड़का के मूल नहीं है ना। या एक पंडित कहा पंचक में है, एक वह कहा पंचक में नहीं है परिवार को। मगर इसमें बात है कि उसका लेवल, उसका निफो कहाँ तक है ना? दुनिया में आजकल भी नौकरी पर सब चीज लेवल से जाता है हर एक चीज का अपना अपना स्थान होता है। तो उसको समझने के लिए भी एक बात चाहे लाख बार कहा जाएगा, मगर जब तक हमें किसी बात के बारे में दृष्टि नहीं होगा तब तक चाहे लाख बार कहा जाएगा फिर भी हमारा अंदर बैठने वाला नहीं है। तो आज के बाद जो भी क्रिया हो, आगे पता लगा ले कि ज्योतिष में कितना आगे है ना, ज्योतिष विद्या में ना? और अधिक मास को ढूंढ दो। और भूलने से पहले अधिक मास अब से जब खत्म हो जाएगा बुधवार को, तो वे फिर शुरुआत होगा ना। कब होगा? ये होगा 18 सितंबर, नोट कर लेना ना। 18 सितंबर 2020 से लेकर के 16 अक्टूबर 2020 तक। अभी आप सोचेंगे बहुत दूर है, पता नहीं एक साल बाद रहेंगे या नहीं। पंडित 2 बरस आधा के बातचीत कर रहा है। हाँ, ये तो बात सही है, बाकी फिर भी नोट कर लेना, क्योंकि एक आपको काम नहीं आएगा, किसी के तो और काम में आ सकता है ना। कितना तारीख से कितना तारीख तक रहा? 16 अक्टूबर 2020। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो विवाह संस्कार वर्जित है, मगर इसमें भी कहा जाता है आगे में, और यह बात मिलेगा धर्म सिंधु में ना, कि अगर उस दिवस विवाह मुहूर्त हो ना, विवाह मुहूर्त ना, पहले तो जब विवाह होता था तो 20 सप्ताह में हो जाता था ना। आजकल सारी की सारी मुहूर्त शनिवार को हो जाता है, सबसे खतरनाक दिवस। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो अगर विवाह मुहूर्त हो, और विवाह मुहूर्त ना कभी कभी हो सकता है सोमवार के हो या शुक्रवार के हो या रविवार के हो, तो उस विवाह मुहूर्त के समय केवल उस समय तक, और वह मुहूर्त हो सकता है 5 मिनट, हो सकता है आधा घंटा ना, उसके अंतर्गत विवाह संस्कार हो सकता है। अगर विवाह मुहूर्त न हो ना तो नहीं होना है। और मैंने देखा अब सी बार शनिवार के कहीं इस महीना में एक को दिवस विवाह मुहूर्त नहीं था। यह है ऐश्वर्य। फिर आते हैं कि इस समय वर्णन है कि किसी भी तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना है। माने यात्रा करना भी बहुत अपराध है, और तीर्थ यात्रा भी। घर के नेह को उगाड़ना, नया घर को बनाना, या एक नया घर में प्रवेश करना ना, या आपको हिपोथेक का साइन करना है ना,
तो वे सब भी शुभ नहीं होता है। इस मास में वर्जित है मांस को खाने के लिए, वर्जित है तंबाकू पीने के लिए। हाँ, और देखो ये तंबाकू पीना ब्राह्मणों के लिए ठीक नहीं है, भगवान विष्णु इसको स्वीकार नहीं करता है ना। आजकल हम सुनते हैं भी, लोग के घर जब ग्रह शांति होता है पंडित आते हैं, एक दो पंडित को साथ को लेकर के आते हैं। देखो हम यहाँ से पंडितों की निंदा नहीं करते हैं, हम केवल आपके अंदर वह ज्ञान दिखाते हैं कि एक पंडित को कैसा रहना है, उसके आचरण कैसा होना है। वर्णन है कि बीच में पूजा को रोक करके कहेंगे अब यहां से हम पौष करेंगे और जाकर के उपका लगाते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को दान करने से भी आपको क्रिया भी पूर्ण नहीं होता है। जो मांस, दारू, मदिरा इत्यादि में अपना दिन को लगाते हैं, अगर आपके उसके बारे में पता है तो उससे भी क्रियाओं को हम सभी को नहीं कराना है, चाहे लाख जनेऊ वो पहन कर धारण कर ले, भगवान विष्णु को वह पसंद नहीं है। फिर वर्णन है कि हम सभी को जो है किसी के निंदा नहीं करना है, और इस मास का महत्व जो है ना, इस मास का पुण्य जो है ना, अगर कार्तिक मास जो हुआ ना, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक स्नान इत्यादि, कार्तिक मास जो है, कार्तिक मास के जो में व्रत करने से, पूजा पाठ करने से जो है, तो वर्णन है कि कार्तिक इस मास में अगर हम पूजा, प्रार्थना, आराधना को किया तो उसका एक बार का फल नहीं है, मगर 1000 बार कार्तिक मास का पूजा करने का फल का प्राप्ति हम सभी को होगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फिर वर्णन किया जाता है कि भगवान विष्णु माने भगवान कृष्ण इस अधिक मास में क्या चीज को पसंद करते हैं, क्या उसके लिए हमें करना है, किससे भगवान प्रसन्न होता है। तो वर्णन है कि जो हम सभी जो नित्य कर्म करते हैं, नित्य रीति जो हमारा है, आप रोज खाते हैं, रोज पीते हैं, तो इस मास में भी करना है। अगर आपके आदत है हर सोमवार को शिव के धार चढ़ाने के लिए, तो आपको करना है। वर्णन है कि हम सभी को इस मास में विशेष करके रोज नित्य प्रति सूर्य नारायण जी को जल को देना चाहिए, और वैसे हमें हर एक रोज सूर्य देव को, सूर्य नारायण जी को जल को देना चाहिए। और अपने लड़कों को यह संस्कार को भी देना है कि छोटा छोटा में खेलते खेलते एक बालक अगर करेगा तो अंत में बड़ा होगा तो उसके अंदर वो ज्ञान हो जाएगा ना। आदत जब हम बनाएंगे किसी के ना, तो वो आदत द्वारा उसका कल्याण हो सकता है। तो वर्णन है कि नित्य प्रति हम सभी को भगवान के लिए एक दिया को जलाना चाहिए, और जितना चीजों हम नित्य कर्मों में करते हैं हमको करना चाहिए। फिर वर्णन है कि भगवान के नाम की जाप को हमें करना है। तो आप कहेंगे कौन सा जाप हमें करना है? जो आपकी इष्ट देव है, या जो आपकी गुरु द्वारा मंत्र आपको प्राप्त हुआ है, जो गुरुदेव आपको मंत्र दिया है उस मंत्र को ले रहे हैं। आजकल तो ज्यादा रूप में लोग बहुत सहज कर दिया, सभी को कानों में गायत्री मंत्र को डाल देते हैं ना। जब उपनयन संस्कार होता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ना। ठीक है, मगर विशेष रूप से गुरु मंत्र अगर एक अच्छा गुरु हो तो गुरु आपके नक्षत्र को देख करके आप देखेंगे कि आपके
देवता कौन है, आपकी इष्ट देवता कौन है, और उसी इष्ट देवता के मंत्र अगर आपको कानों में दिया तो समझ लेना कि आपके लिए वो सबसे बड़ा किला, सबसे बड़ा चाबी है जीवन यात्रा को सफल करने के लिए। कौन सा मंत्र हो कि हम जाप कर सकते हैं? वर्णन है भगवान कृष्ण के मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर महामंत्र, संसार में 2 महामंत्र है। एक है कौन, किसका? शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनां मृत्युर्मुक्षेयमामृतात्। वह महामृत्युंजय मंत्र और दूसरा महामंत्र, और यह महामंत्र में जो है तो इसका नेम बहुत सहज है, क्योंकि वह महामंत्र हम बोलते भी, चलते भी, उठते भी, खाते पीते, जो भी क्रिया हम करते हैं उस मंत्र को हम कह सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। फिर ओम विष्णवे नमः। फिर कृष्ण भगवान को ओम क्लीं कृष्णाय नमः। राम जी के लिए ओम श्री रामाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। नरसिंह देव, नरसिंह रूप में जो भगवान आए थे, भक्त प्रहलाद की कथा जिनसे जुड़े हुए हैं, ओम जय जय श्री नरसिंह देवाय नमः। और ऐसे अनेकों प्रकार के मंत्र वह जो विशेष रूप से विष्णु भगवान से, कृष्ण भगवान, राम भगवान से संबंधित है, उन मंत्रों को हम और आप उच्चारण करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फिर वर्णन है कि हर एक को शास्त्रों को पढ़ना है। जितना हमारा धर्म के पुस्तक है उसको चुन लो, उसको पढ़ो। जैसे आप रामायण के पाठ किया, रामायण को पढ़ते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। गीता को भी पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, माने जो धर्म ग्रंथ है उन धर्म को, ग्रंथों को हम सभी को पढ़ना है। फिर वर्णन है जहाँ जहाँ सत्संग हो, बिनु सत्संग विवेक न होए। जहाँ जहाँ सत्संग है, जहाँ जहाँ हरि नाम है, जहाँ भगवान की चर्चा है, जहाँ भगवत चर्चा हो, उसमें जाकर के हमें भाग लेना है। फिर वर्णन है कि अगर हम अपने पितरों की उद्धार चाहते हैं, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि पितृद्वयम स्वयं पितृदेव भगवान कृष्ण ही है। गीता की वाणी है, आप लोग पढ़ लो उसमें। तो पितरों के उद्धार के लिए न हम श्राद्ध क्रिया, पिंडदान इत्यादि अपने पितरों के नाम से हम समर्पित कर सकते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फिर वर्णन है कि गरीबों को हमें भोजन कराना है। अगर हो सके तो दान पुण्य करना है। जहां धर्म के क्षेत्र पर धर्म की क्रिया किया जाता है ना, जहां मंदिरों है, जहां तीर्थ स्थानों है, वहां भी जाकर के हमें सेवा के साथ साथ दान, अदान प्रदान इत्यादि को करना है। तो अनंतमय कल्याण की प्राप्ति इस अधिक मास में हम सभी के प्राप्त होता है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस अधिक मास 13 जून तक रहेगा, माने बुधवार तक रहेगा। इसलिए चुनौती किया गया 3 दिवस तक हम सभी इस पर थोड़ा सा चर्चा करें, थोड़ा सा सत्संग करें ना। बात तो बीत गया होगा, आप सोचेंगे फिर भी
यह पुराना चीज़ नहीं है, 2-3 साल बाद फिर से आ जाएगा, ओवर 2.5 ईयर फिर से आ जाएगा न। तो उन दिनों के लिए हमें तो थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा कि अधिक मास का महत्व क्या है, उसका कथा क्या है। वर्णन है कि जिस दिवस 13 जून होगा, माने अंतिम दिवस हो, तो उस दिवस अगर हो सके हम उपवास रहे, अगर हो सके, अगर तंदुरुस्तता हमारा है तो हम व्रत को धारण करें। और व्रत अनेकों प्रकार के हैं। व्रत 24 घंटा के हो सकता है, 12 घंटा के हो सकता है, 6 घंटा के, 3 घंटा के, 1 घंटा के, आधा घंटा के, 15 मिनट के, 1 मिनट के भी हो सकता है। 1 मिनट के व्रत तो सभी लोग पालन कर सकते हैं। अगर हो सके तो व्रत के हम पालन करें, और उस दिवस वर्णन है कि लहसुन, प्याज इत्यादि से शैंपियन, प्रेय इत्यादि हुआ, उनसे हम दूर रहे। फिर वर्णन है कि अगर हो सके तो दूध, फल न, सब्जियाँ इत्यादि को हम ग्रहण करें। वर्णन है कि नित्य प्रति उस दिवस जितना अच्छा कर्म हो सके, क्योंकि उस दिवस कुछ भी कार्य किया हम तो उसका फल आनंद होता है, और अंतिम दिवस का किया हुआ पुण्य, पूरा मास का पुण्य उस दिवस हम सभी के प्राप्त हो सकता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो वर्णन है कि हम जाप करते रहे, नित्य प्रति न हम कृष्ण भगवान की कृपा को चाहे कि और बढ़े, उसके हम ध्यान करें, उसकी वंदना करें, उस भगवान की अर्चना करें, और हम प्रार्थना करें कृष्ण भगवान से कि कृष्ण भगवान न हम सभी को ज्ञान दे, बुद्धि दे, भक्ति को दे, जिसे जाकर के हम सभी मुक्ति को द्वार तलक पहुंच सके। और वर्णन है उस पुरुषोत्तम भगवान, उस कृष्ण भगवान से हम प्रार्थना करें कि वे हमारे ऊपर कृपा करें, कि हमारे अंदर पवित्रता का प्रवेश हो, माने रैन है। अगर पवित्रता हमारा हो, और पवित्रता तो कई प्रकार से हो सकता है, हमारे अंदर शौच माने पवित्रता के वास हो, हमारे अंदर भगवान के विषय में अनेकों प्रकार के ज्ञान हो, उस दिवस हम अगर हो सके तो श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ को श्रवण करें, जितना श्लोक है उसके पाठ। अगर वह न हो सके तो भागवत गीता का कम से कम 15वां अध्याय का पाठ को हम करें या उसको सुने। आजकल YouTube पर आप देख लो 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग क्या, तो उसके पूरा पाठ आपको मिल जाएगा, उसको केवल हम श्रवण करें। और अगर हो सके तो भगवान कृष्ण या भगवान राम या भगवान विष्णु के नाम के जाप के साथ साथ उसके नाम के आहुति को हम दें, आहुति को दें। और अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ हो, अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का हवन न, और वह हवन हम सभी बुधवार को मंदिर में करेंगे न, मगर दिन के समय लगभग 12 बजे से हम सभी दिन के विशेष करके यहाँ पर न सहस्त्र नाम का आहुति को देके, और फिर सायंकाल के अधिक मास की कथा आगे चलेगी। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की कथा में मैंने संक्षेप रूप में कोशिश किया आपको
पुरुषोत्तम मास के बारे में कहने के लिए कि क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। कल की कथा जो है तो हम घुसेंगे विशेष रूप से पद्म पुराण की बात को लेकर के और कुछ गरुड़ पुराण की बात को लेकर के हम आपके मध्य में रखेंगे कि गरुड़ पुराण में इस अधिक मास के विषय में क्या कहा गया है और संक्षेप रूप में हम आपके मध्य में रखेंगे कि रामायण में इसके विषय में क्या लिखा गया है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करो। जय 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करो। जय 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करो। जय 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करो। जय 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करो। जय 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करो। जय 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 कृष्ण हरे, जब चारों तरफ अंधियारा हो, जब चारों तरफ अंधियारा हो, आशा का दूर किनारा हो, दूर किनारा हो, जब चारों तरफ अंधियारा हो, आशा का दूर किनारा हो, और कोई न केवन हारा 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 हो, तब तो ही बेड़ा पार करो। जय 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करो। जय 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करो। जय 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करो। जय 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 कृष्ण हरे, प्रभु चाहे तो सब कुछ कर दे, विष को भी अमृत कर दे। प्रभु चाहे तो सब कुछ कर दे, विष को भी अमृत कर दे। प्रभु चाहे तो सब कुछ कर दे, विष को भी अमृत कर दे। प्रभु चाहे तो सब कुछ कर दे, विष को भी अमृत
जय 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करो। जय 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करो। जय 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करो। जय 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 कृष्ण हरे। ब्रिविम से बोलिए आनंद कंद से कृष्ण चंद्र भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। तो आज की कथा में जो हमें कहना था सो कह चुके। कहने के लिए अभी बहुत कुछ है। एक रहा दूजा गया दरिया लहर समाए। कल जो है तो पुरुषोत्तम मास की कथा हम आगे लेकर के चलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदक्ष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति।